राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक जीसस क्राइस्ट का उपदेश भाग 1 सेंट जॉन की ऑडियो रिकॉर्डिंग। कॉपीराइट 2021 राधा स्वामी सत्संग व्यास। जीसस क्राइस्ट का उपदेश भाग 1 सेंट जॉन। आदि में शब्द था और शब्द परमात्मा के पास था और शब्द परमात्मा था। लेखक महाराज चरण सिंह जी। प्रकाशक राधा स्वामी सत्संग व्यास। कॉपीराइट 2011 राधा स्वामी सत्संग व्यास। सर्वाधिकार सुरक्षित। पहला संस्करण 2011। विषय सूची प्रकाशक की ओर से। परिचय अध्याय 1 से 17 प्रश्न और उत्तर। उपसंहार प्रकाशक की ओर से। सच्चे संत जातीय, धार्मिक और राष्ट्रीय प्रथाओं तथा परंपराओं से बंधे नहीं होते, क्योंकि उन्हें सत्य का, जो आध्यात्मिकता का सार है, ज्ञान होता है। वे ऐसी भाषा बोलते हैं जो सब समझते हैं और युगों पुरानी शिक्षा देते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में बाइबल में सेंट जॉन के गॉस्पल में दिए गए क्राइस्ट के उपदेश की व्याख्या है। पुस्तक हुजूर महाराज चरण सिंह जी द्वारा राधा स्वामी कॉलोनी ब्यास, पंजाब आए विदेशी सत्संगियों को अंग्रेजी में दी गई वार्ताओं का अनुवाद है। यहां ध्यान दें कि महाराज चरण सिंह 1 जून 1990 को ज्योति ज्योत समाये थे। देह त्याग से 2 दिन पहले उन्होंने बाबा गुरिंदर सिंह को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। हर अध्याय के अंत में लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्न और हुजूर के उत्तर भी शामिल किए गए हैं। अंग्रेजी पांडुलिपि की तैयारी हुजूर की अपनी निगरानी में शुरू हुई थी। पुस्तक को सेंट जॉन के गॉस्पल पर विस्तृत चर्चा का रूप देने के लिए हुजूर ने इसमें अतिरिक्त सामग्री भी डाल दी थी। सभी संतों की शिक्षा की तरह सेंट जॉन का गॉस्पल भी हमें यही याद दिलाता है कि परमात्मा एक है, जिसने अपनी सृजनात्मक शक्ति के द्वारा सृष्टि की रचना की है और उसके द्वारा ही वह रचना की देखभाल भी करता है। अलग अलग परंपराओं में उस सृजनात्मक शक्ति को वर्ड, साउंड करंट, शब्द और कलमा आदि नाम दिए गए हैं। संतों की शिक्षा हमें बताती है कि वह शक्ति सब आत्माओं को सृष्टि में लाती है। मनुष्य शरीर में आत्मा को वह अनुपम अवसर मिलता है जब वह एक पूर्ण गुरु, सच्चे मुर्शिद की खोज कर सकती है। गुरु उसे उस शक्ति से जोड़कर उस आंतरिक मार्ग को आलोकित करते हैं जो आत्मा को पुनः परमात्मा से मिलाता है। मनुष्य परमात्मा का प्रतिरूप है, फिर भी जब तक हम परदेश में रह रहे हैं और खुद को अपने निज देश से कटा हुआ महसूस कर रहे हैं, हमें सच्ची शांति और सुख नहीं मिल सकता। अब प्रश्न यह उठता है कि हम अपने असली घर कैसे लौट सकते हैं? जीसस तथा अन्य सभी सच्चे संतों का कहना है कि अपने अंदर परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करके ही वहां वापसी हो सकती है। संतों ने जोर देकर कहा है कि सचमुच ऐसा मार्ग है और वह हम सबके अंतर में है, चाहे हम स्त्री हों या पुरुष, तथा हमारी जाति, हमारी राष्ट्रीयता और हमारा धर्म कोई भी हो। इस मार्ग पर चलकर ही हम परमात्मा के धाम पहुंच सकते हैं और अपना तुच्छ अहम खोकर परमात्मा से एक हो सकते हैं। जीसस का विश्वव्यापी संदेश केवल यहूदियों के लिए नहीं था, जिनको उन्होंने शिक्षा दी थी, बल्कि यह हर युग के और हर पृष्ठभूमि के जिज्ञासु के लिए है। जीसस क्राइस्ट का उपदेश भाग 1 सेंट जॉन न केवल सच्चे ईसाई के लिए, बल्कि उन सबके लिए भी बहुत से रहस्य खोल देगा जो सत्य को जानने, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने तथा परमात्मा को पाने के लिए उत्सुक हैं। जीसस की शिक्षा को गहराई से समझने में
जिज्ञासु के मार्गदर्शन के लिए ये पुस्तक एक उपहार है। जीसस के प्रति अत्यंत आदर भाव का तथा बात की तह तक पहुंचने वाली पैनी सूझबूझ का परिचय देते हुए हुजूर ने क्राइस्ट के वचनों में छिपे गहरे रूहानी अर्थ पर तो प्रकाश डाला ही है, साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जीसस का संदेश सारे संसार के लिए और हर समय के लिए है। महाराज चरण सिंह जी के अनुसार सच्चा ईसाई वो है जो क्राइस्ट की असली शिक्षा का अनुसरण करता है। जीसस के वचनों और शिक्षा को उनके जीवन काल में लिपिबद्ध नहीं किया गया था, इसलिए यह जानना कि उनकी वास्तविक शिक्षा क्या थी आज के जिज्ञासुओं के लिए एक चुनौती बन गया है। दशकों बाद जब उनकी शिक्षा को चर्मपत्र पर लिखा गया, तब तक लोगों को उस शिक्षा के चुने हुए अंश ही याद रह गए थे और उनके साथ कई किस्से भी जुड़ गए थे। महाराज चरण सिंह जी ने इस ओर भी हमारा ध्यान दिलाया है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हुए कई आध्यात्मिक तथ्यों का खो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि हो सकता है कि अनुवादक को विषय के संबंध में व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव ना हो। परिणामस्वरूप समस्या और भी अधिक उलझ गई है। इस संदर्भ में अनुभव शब्द विशेष महत्व रखता है। जीसस ने जो कुछ भी कहा व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहा, लेकिन संभव है कि जिन्होंने बाद में उनके कथनों के संग्रहों की प्रतिलिपियां तैयार कीं या उनका अनुवाद अथवा संपादन किया, वे वैसे अनुभव से खाली रहे हों या उन्होंने जीसस के शब्दों का सही अर्थ ना समझा हो। जीवित गुरुओं के पास हम इसीलिए जाते हैं कि वे सभी गुरुओं की शिक्षा का सही अर्थ समझा सकते हैं और परमात्मा के पास ले जाने वाला आंतरिक मार्ग भी बता सकते हैं। शिक्षा को समझाने का उनका ढंग भी ऐसा होता है कि उस समय के जिज्ञासु शिक्षा और उस मार्ग को समझ सकते हैं और अपना सकते हैं। प्रेमपूर्ण मार्गदर्शन जीवित गुरु और जिज्ञासु के संबंध का आधार है। जैसा कि क्राइस्ट ने कहा था, जब तक मैं संसार में हूं तब तक मैं संसार की ज्योति हूं। महाराज चरण सिंह जी की शिक्षा शब्द मार्ग की शिक्षा है, जिसे संतमत या संतों का मार्ग भी कहा जाता है। उनके वचनों को सुनने के लिए इकट्ठे हुए लोग संतमत से परिचित थे, इसलिए पुस्तक में श्रोता को संतमत की शिक्षा का विस्तृत वर्णन नहीं मिलेगा। इसमें केवल सभी गुरुओं की शिक्षा की समानता पर ही प्रकाश डाला गया है। विस्तृत वर्णन जिज्ञासु श्रोता को राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तकों में मिल जाएगा। जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जैमल सिंह, जिला अमृतसर, पंजाब।